तो चलिए अब बात करते हैं राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। चिकित्सा, कृषि, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, खान, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक निर्माण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, उद्योग विभाग, जनजातीय क्षेत्रीय विभाग से संबंधित सवाल जवाब आज होंगे। और साथ ही प्राक्कलन समिति ख का प्रतिवेदन भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। सभापति दयाराम परमार रखेंगे सदन के पटल पर स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति का प्रतिवेदन। सभापति डॉक्टर राजकुमार शर्मा सदन के पटल पर 18 प्रतिवेदन रखे जाएंगे और सदन के पटल पर बजट वर्ष 2023-24 की द्वितीय अवस्था सदन में अनुदान की मांगों पर भी चर्चा जारी रहेगी। स्वायत्त शासन विभाग के अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी। वन एवं पर्यावरण विभाग के अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी और संबंधित विभागों के मंत्री के जवाब के बाद दोनों मांगे पारित होंगी। इस दौरान सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। और चलिए इसी पर पूरी जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा का रुख करते हैं। लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, आज भी सदन की कार्यवाही होगी और उसके बाद में कई आज प्रश्न होंगे, कई उनके उत्तर भी दिए जाएंगे। तैयारी यहाँ पर दोनों ओर से रहेगी, लेकिन क्या और खास रह सकता है इन सभी के अलावा? क्योंकि जनहित के मुद्दों की गूंज तो रोज सुनाई देती है, लेकिन दूसरे मुद्दे जो भी अभी इन दिनों गूंजते हुए नजर आ रहे हैं दोनों ही ओर से। बिल्कुल, देखिए पिछले 2 दिन में हमने देखा था कि विपक्ष ने 2 अलग अलग मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा किया था, अपना विरोध जताया था। पहले जो वीरांगनाओं का मामला था, उसके बाद कांग्रेस के प्रभारी का मामला था। और जहां तक आज के सदन की कार्रवाई है, तो आज चूँकि जो अनुदान की मांगों का जो विभाग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्वायत्त शासन विभाग है जिससे हर कोई प्रभावित होता है। प्रदेश का हर जो क्षेत्र है वो प्रभावित होता है, खासकर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो। ऐसे में आज के इस जो अनुदान की मांगों पर जब चर्चा होगी और स्वायत्त शासन विभाग के मुद्दों पर चर्चा होगी, तो इस बात की संभावना है कि आज विपक्ष पुरजोर तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। हालांकि मंत्री शांति धारीवाल जब सदन में इसका जवाब देंगे तो अमूमन ऐसा रहा है कि जब धारीवाल जवाब देते हैं तो कोई न कोई ऐसी बात जरूर होती है इससे सदन में हंगामा हो। साथ में वन व पर्यावरण विभाग है, उसको लेकर भी अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी। हेमाराम चौधरी है वो इसका जवाब देंगे। लेकिन इसके अलावा जैसे आपने कहा प्रश्नकाल भी है और विभिन्न जो समितियाँ हैं उनकी रिपोर्ट भी होगी। लेकिन इनके अलावा जो 3 महत्वपूर्ण जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है वो भी आज सदन में रखे जाएंगे। जो निर्मल कुमावत है उनका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है कि 2 से अधिक जो संतान के कारण जो पदोन्नति से वंचित कार्मिकों है उनका मामला उठाएंगे। साथ में जेपी चंदेलिया जो पिलानी से विधायक हैं, वो पिलानी में जो न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के नवीन पद का सृजन करने को लेकर सदन का जो ध्यान है वो अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। साथ में कृष्णा पूनिया जो खेल परिषद की अध्यक्ष भी है, पूर्व ओलंपियन है, वो अपने क्षेत्र के मुद्दे को लेकर ध्यान आकर्षित करेंगे। वो चाहते कि राजगढ़ में जो RMBHR स्थित जो कटौनी रास्ते पर जो अंडर ब्रिज है उसको बनाया जाए। तो इस तरह से 3 महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण हैं। विभिन्न समितियों की रिपोर्ट है, प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल काफ़ी महत्वपूर्ण है आज, क्योंकि आज जिस तरह के प्रश्न लगे, खासकर चिकित्सा विभाग के प्रश्न हैं, कृषि विभाग के हैं, PhD के हैं, खान के हैं, पंचायती राज के हैं और ग्रामीण विकास के। ये ऐसे विभाग हैं जो सीधे जनता से जुड़े होते हैं। ऐसे में हर कोई जो है, जो विधायक जिन्होंने इनमें प्रश्न लगाते इस विभाग से जुड़े हुए, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनहित के जो मुद्दे हैं वो उठे, प्रश्नों के माध्यम से सरकार से भी जवाब लिए जाए। और इसमें जो स्पीकर है CP जोशी, उनकी भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जो हम इस पूरे बजट सत्र में हम देख रहे हैं कि जब विधायक है वो अगर प्रश्न को सही तरीके से नहीं रख पाते हैं तो फिर स्पीकर उनकी मदद करते हैं और उनकी कोशिश यही रहती है कि सरकार की तरफ से जनहित के मुद्दों पर कम से कम गंभीरता के साथ जवाब आए। और आज जो चर्चा है, आज लंबी चर्चा चलने की संभावना है कि जो अनुदान की मांगों पर स्वायत्त शासन विभाग की है, तो चूँकि नगर पालिकाओं के मामले हैं, इसमें नगर परिषद के मामले होंगे, नगर निगम के मामले होंगे और खासकर जो शहरी क्षेत्र है, अगर हम जयपुर की बात करें, जोधपुर की बात करें, अजमेर की बात करें, तो यहाँ पे कई महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार, हालांकि क्या क्या उन्होंने काम किया वो बताएंगे, लेकिन विपक्ष की तैयारी भी कम नहीं है। क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें राजधानी जयपुर के 2 नगर निगम हैं, उसके बावजूद किस तरह से यहाँ पे एक में कमेटियाँ नहीं बनती है, कभी बजट जो है उसके लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है, सफाई की जो व्यवस्था है उसके लेके दिक्कत होती है।
साथ में जो भर्तियाँ है उनकी बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेके आज सदन में चर्चा होगी। साथ में जो प्रशासन शहरों के संग अभियान चला है उसमें पट्टे हैं वो वितरित नहीं हो रहे। पहले भी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दे उठाए हैं इस बारे में और आज भी इस तरह के मुद्दे सदन में छाए रहने की संभावना है। अब देखना ये है कि सरकार का जो फ्लोर मैनेजमेंट है किस तरह से काम करता है, किस तरह से जो मंत्री शांति धारीवाल है इन तमाम सवालों के जो कि आज उठाए जाएंगे उनका जवाब देते हैं। तो ये तमाम जो आज जो प्रश्नकाल के दौरान भी जो अहम प्रश्न है उनको लेकर, क्योंकि हमने कल भी देखा था कि जो मंत्री है वो ठीक से उनके जवाब जो है वो नहीं दे पा रहे हैं, तैयारी अधूरी होती है। खासकर जो रिक्त पदों का जो मामला होता है उसको लेके तो लगातार मंत्री है वो सदन में घिरते नज़र आ रहे हैं। एक युवाओं को जो बेरोजगार युवा है उनको भत्तों के मामलों को लेकर लगातार सवाल लग रहे हैं इस विधानसभा में, और उसको लेके जो सिर्फ एक सीधा जवाब है वही मंत्री के द्वारा दिया जाता है और साथ में जो संतोषजनक जवाब है अभी तक इस मामले में नहीं आ पाता। और साथ में जो वन और पर्यावरण से जुड़े जो विभाग है उसके भी कई अहम प्रश्न इसमें लगे हैं, लेकिन इनको लेके भी कई बार जो मंत्री है वो गिरते नज़र आ रहे हैं। खासकर मंत्री सुखराम बिश्नोई हैं जिनकी कल भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, लेकिन आज देखना होगा कि जो चिकित्सा मंत्री है प्रसादी मीणा है, कृषि मंत्री है दालचंद कटारिया, साथ में पीएचडी मंत्री महेश जोशी, उनकी परफॉर्मेंस आज कैसे रहती है। अमूमन प्रसादी मीणा है वो अच्छे से जवाब देते हैं, लेकिन आज एक और जो बात सामने आएगी कि जो राइट टू हेल्थ जो विधेयक लेके आ रही है सरकार, उसको लेके भी आज सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग होगी। करीब 5 बजे मीटिंग रखी गई है और इस बात की संभावना है कि आज उसके ड्राफ्ट में मोहर लगेगी, उसके बाद स्पीकर के पास में उसको पेश किया जाएगा और फिर तारीख तय होगी इस एक्ट को, जो विधेयक है इसको कब लेके आए, कब इसको एक्ट बनाया जाए। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज सदन में पूरे दिन में हमें दिखाई देगी। इसके अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस दौरान शून्यकाल में या शून्यकाल के बाद में कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हैं, क्या उनकी रणनीति ये भी देखनी होगी। क्या किसी विषय पे आज भी वो बहिर्गमन जैसी जो कदम उठा सकते हैं, क्या आज भी वो हंगामा कर सकते हैं, क्या आज भी कोई नारेबाजी रहेगी, ये उनकी रणनीति का हिस्सा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे सदन आगे बढ़ेगा तब इस चीज़ का खुलासा हो पाएगा। ठीक है नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।